हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्प पर। मैं अबूज़र महमूद स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नए चैप्टर में। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग साइंस फिजिक्स का पहले हमने साइंस का एसिड बेसिड सॉल्व्स ने पढ़ लिया था। आज हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर करने वाले हैं, जो इसका पार्ट 1 आज है। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या करने वाले हैं वह सभी देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये लाइट चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10th एनसीईआरटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जिन्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, जो नए हैं इस चैनल पे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अबूज़र महमूद, योर टीचर फॉर 10th एंड 9th ग्रेड। मैं आपको फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो गाइस, ओके, तो माय इंट्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो देख लेते हैं फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। और आपको एक एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि मतलब स्कूल तो वैसे खुल चुके हैं सभी बच्चों के, लेकिन फिर भी एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा। वहाँ पे मेरे सेशंस रेगुलरली होते रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है फिर। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्नो हेल्पर ऑफिशियल 887। आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। फॉलो कर लीजिए मुझे वहाँ पे, ठीक है। आपको वैसे भी अगर आपको नहीं याद है तो आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको जाके मतलब नीचे लिखा हुआ आ रहा है मेरी आईडी का लिंक, आपको इधर दिख रहा होगा नीचे, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फिर। तो ठीक है फिर चलते हैं इस पार्ट में आगे। हाँ, देखते हैं कि वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो आज मैंने कुछ अमेजिंग बढ़िया आपके एनिमेशन ऐड किए हुए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो लाइट चैप्टर में हम लोग क्या किसके बारे में बात करते हैं, पहले हम स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं। पर्दा खुल गया। तो बेसिकली हम इस लाइट चैप्टर में हमारे दो सबसे बड़े टॉपिक्स, जो कि है मिरर्स। एक मिनट के, अरे यार, तो इसमें हम बेसिकली मिरर्स आपके और लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये दो अमेजिंग चीज़ें, अमेजिंग आपके ऑब्जेक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं, उनके बारे में हम बेसिकली इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। और प्रिज्म वगैरह भी है आपका, ग्लास स्लैब वगैरह भी है, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इस आपके चैप्टर में। तो पहला आपकी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपकी मैं बता दूं तो ये आपके मिरर और लेंस में से सिर्फ मिरर में होती है। लेंस में आपकी रिफ्रैक्शन होती है और मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन होती है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या भला है, होता क्या है रिफ्लेक्शन? आपने सुना है मतलब कोई चीज़ जाके सीधे टकरा के वापस आ जाती है, वही है आपकी लाइट रे जो होती है, यानी कि बीम ऑफ लाइट जिसे हम कह सकते हैं। वो जाके पहले तो किसी सरफेस पे टकराती है और वो बाउंसिंग बैक कर जाती है, वापस आ जाती है। तो उसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये हाँ स्मूथ सरफेस पे होती है, रफ सरफेस पे नहीं होती है आपकी। या मिरर पे ही, मिरर आपकी प्लेन मतलब स्मूथ सरफेस है आपकी, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाती है आसानी से। आप ये रफ दीवार पे करिए, आप दीवार पे कभी भी नहीं होगी। वॉल पे जिसे हम कहते हैं, वॉल पे कभी भी नहीं होती आपकी, ठीक है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन होती है। इंसिडेंट रे, इसमें हमारी तीन चीज़ें होती हैं। पहला इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। तो इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी इस वीडियो में। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? वह वो रे, ये आपकी उस प्रकार की रे है जो आपकी आपके प्लेन पे डायरेक्टली पड़ती है। मतलब एक लाइट रे आई और आपके प्लेन पे पड़ी, ठीक है, यही है। लाइट्स विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे बेसिकली। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है?
रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो आपकी मतलब इंसिडेंट रे पड़ी और वो बाउंसिंग बैक होके जो जाती है वह आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। इसके बीच में एक नॉर्मल होता है जो कि इस मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल है उसे वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, बस इतना ही। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो मतलब इंसिडेंट रे पड़ी और रिफ्लेक्टेड रे आपकी बाउंस बैक होके गई, उसके बीच का एंगल जब हम नॉर्मल उसके बीच में खींच देते हैं तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल बनेगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ बाय डायग्रामेटिकली। तो ये है आपका कुछ, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये बीच वाला खींचा हुआ जो है ये नॉर्मल है आपका। तो आपका ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा और ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी मतलब ये जो चीज़ें हैं लिखी हुई वो आपको समझ में आ रही होंगी। वन बाय वन करके समझेंगे, आसानी से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, फिर इतना आपको समझ में आ गया आई होप। तो बस चलते हैं फिर आगे इसी में। तो मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिरर क्या होता है। द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ मिरर। वह सरफेस आपकी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वही आपकी मिरर होती है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट पड़ी और वो मुड़ के वापस दोबारा चली गई, तो वो मिरर कहलाता है आपका। एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर पे जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि जिस पे आपकी लाइट पड़ती है और मुड़ के जाती है वापस, जहाँ पे ये फिनोमिना होता है वह आपकी जो सरफेस है वो प्लेन होती है। ठीक है, मतलब घूमी हुई, कर्व्ड नहीं होती। कर्व्ड हम किसे कहते हैं? कर्व्ड नहीं होती है, वो सिर्फ प्लेन होती है, तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर में उल्टा हो जाएगा, वहाँ प्लेन सरफेस है और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस होगी। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? गोला आपका कहते हैं। होलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला वाला जो गोला होता है उसका एक पार्ट लिया होता है, मतलब कि डायग्रामेटिकली समझेंगे, यानी कि ये होलो है, ये होलो है। इसे यहाँ से काट के जो पार्ट, ये वाला पार्ट हम निकालते हैं, ये वाला पार्ट जो हम निकालते हैं इसी को ही हम अपना क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो इसी को ही हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है कर्व्ड में होती है, मतलब प्लेन नहीं होती, कर्व्ड होती है। और ये स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप से हो सकते हैं। आप देखिए, पहले बाय मैथमेटिकली समझें तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो ये आपका होल स्फेयर हो गया और ये हमने इसे बीच में से काट दिया है। ओके, बीच में से हमने इसे काट दिया है। अरे यार पीछे जाओ। तो ये आपकी हो गई, अरे यार ये क्या है ये? बिल्कुल, अरे यार सही था। तो ये आपका स्फेयर टाइप का हो गया। स्फेयर नहीं बनाया, आलू बन गया। कोई नहीं, खा लेना। तो आपके स्फेयर में से जो काट के मतलब पार्ट निकालते हैं वो आपकी दो प्रकार के होंगे। मतलब ये आपके स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये बाहर से हुआ मतलब बाहर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और एक अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी, क्योंकि होलो है और स्फेयर है। आप इसका मतलब हेमिस्फेयर नहीं, हेमिस्फेयर तो नहीं कह सकते क्योंकि हेमिस्फेयर तो आधा होता है स्फेयर का। तो ये मतलब उसका एक पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, निकाल के काटा हुआ जो निकाला है। इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये बाहर की सरफेस और ये अंदर की सरफेस। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो डाउट सेक्शन खाली पड़ा है, आप मुझसे जाके वहाँ पूछ सकते हो सिंपली। तो देख लेते हैं फिर ये स्फेरिकल मिरर आपके कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो हमने स्फेयर में से टुकड़ा काट के निकाला था वो एक तो बाहर से उठा हुआ होगा और एक अंदर से दबा हुआ होगा,
यानी कि ये इस प्रकार का एक, ये तो बाहर से उठा हुआ है और ये अंदर से दबा हुआ है। तो ये बाहर से उठी वाली सरफेस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ये वाले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, और ये जो अंदर से दबी वाली एरिया है ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसके हिसाब से भी समझ लेते हैं। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स, बेसिकली इट डाइवर्जेस द लाइट इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट्स कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है लाइट, मतलब एक दूसरे से फैला देता है। देखिए जैसे यहाँ पे लाइट पड़ी है तो ये ऊपर को ये नीचे उधर निकल जाएगी, एक पॉइंट पे लाना कन्वर्जिंग और फैला देना उसे वो डाइवर्जिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। डाइवर्जन आपने वर्ड सुना होगा डाइवर्जन, तो वही का ये बना हुआ है। डाइवर्जन मतलब फैला देना किसी चीज को, तो ये लाइट को फैला देता है, सो इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को फैला देता है, तो इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर आपका वह सरफेस होगी जो आपके अंदर से दबी हुई होगी। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसके थ्रू ही समझ लेते हैं हम। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, बेसिकली मतलब अंदर को दबी हुई होगी। ठीक है, तो वह सरफेस जो अंदर को दबी हुई होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर को दबी हुई होगी वो कॉनकेव कहलाती है। ओके, मतलब केव से आप याद रखना, केव मतलब गुफा टाइप की। गुफा कहाँ को होती है? अंदर को होती है, बाहर को निकली भी नहीं होती, अंदर को होती है गुफा, तो ये कॉनकेव। और मिरर मतलब जहां से मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो मिरर। तो कॉनकेव अंदर की तरफ, मिरर जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब अंदर की तरफ को लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला, मतलब वो एरिया जो अंदर की तरफ को हो और लाइट को रिफ्लेक्ट करे, बस इतना समझ लीजिए आप। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। हाँ, और मैंने पिछली वीडियो को आपको दिखाया था, मतलब पिछला आपको मैंने मतलब पिछली स्लाइड दिखाई थी, आपने चाहे उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो पर आप जाके ले लेना, वो काफ़ी आपका हेल्प करेगा। वरना तो आप इसे लिख सकते हैं कॉपी में, मतलब आई होप सब आप नोट्स बना रहे होंगे, तो नोट्स बनाते रहिए, वरना फिर आपका सब दिमाग से निकल जाएगा आपका। तो नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स रखिए अपने पास, ताकि आप एग्ज़ाम के वक्त में आपके मतलब वो काम आ सके। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं फिर आगे इसमें। पैरामीटर ऑफ मिरर, इसके मतलब कुछ प्रकार भी होते हैं मिरर्स के। सो आई एम बैक, पानी पीने गया था तो आई एम बैक। तो मिरर के कुछ आपके पार्ट्स भी होते हैं, मिरर के कुछ पार्ट्स भी होते हैं आपके, तो कुछ मतलब इसमें वो पार्ट्स दिए हुए हैं आपके। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपका एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ पार्ट्स हैं इसके। कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये कुछ पार्ट्स हैं आपके इसके। तो पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है आपका, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरा एक स्फेयर है, उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब यहां से जितनी लेंथ होगी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर ऑफ विच पार्ट इज विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब उस वह स्फेयर जिसका मतलब ये स्फेरिकल मिरर पार्ट था कभी। अब तो आपने काट के निकाल लिया होगा, उसे भी दुख हो रहा होगा बेचारे को कि मुझे इन्होंने काट दिया, मैं तो पार्ट बचा नहीं उसका। लेकिन मतलब फिर से बता देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। होलो स्फेयर यानी कि खोखला आपका गोला जिसे हम कहते हैं, उसका कटा हुआ पार्ट जो मिरर है आपका स्फेरिकल, मतलब या फिर
होलोस्फेयर का सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है उस मिरर का, जहाँ जिसमें से आपने मतलब जिसको आपने होलोस्फेयर में से निकाला है। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर तो सेकंड क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बताया आपको ये जो पार्ट है इसका मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी इसकी लेंथ है वो रेडियस कहलाएगी। आपने मैथ में पढ़ रखा होगा ये, मैं आपको सिर्फ अब ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, मैथ वैसे आप पढ़ ही रहे हैं तो ठीक है फिर। ओके, और पोल क्या होता है? पोल क्या होता है? आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये पोल है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये पोल है, पोल देख रहे होंगे आपको। ये पोल क्या होता है? ये पोल आपका आप जो स्फेरिकल मिरर है आपका उसका सेंटर आपका पोल कहलाता है। ठीक है, बढ़िया। सेंटर मतलब स्फेरिकल मिरर का सेंटर आपका पोल कहलाएगा और आपका स्फेयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो दूसरा देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द मिडल पॉइंट, द सेंटर ऑफ मिरर, यानी कि मिडल पॉइंट इज पोल। देख लिया आपने। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, मतलब ये आपका और इसे आपकी जोड़ने वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, यानी कि ये वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अपर्चर क्या हुआ? साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका साइज आपका अपर्चर कहलाता है। यानी कि मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? मिरर हमने पहले भी पढ़ रखा है। मिरर आपका क्या होता है? वह रिफ्लेक्टिंग मतलब वह सरफेस जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो आपकी मिरर कहलाती है। ये हमने पढ़ रखा है। तो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर का साइज आपका अपर्चर कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट rays parallel to principal axis or converge or diverge after reflection through the mirror। प्रिंसिपल फोकस वो होता है जिसमें आपकी मतलब लाइट रेज, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। अरे यार ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दिया यार, ये आपको प्रिंसिपल फोकस दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जहां आपकी लाइट रेज मतलब बाउंसिंग बैक होके या फिर डाइवर्ज कॉन्वर्ज होके आपकी यहाँ पे आपकी सारी रेज इससे निकल के जाती हैं। मतलब यहाँ से कोई लाइट रे आई तो इधर से गई, यहाँ से कोई लाइट रे आई तो इधर से गई, और यहाँ से कोई लाइट रे आई तो इधर से गई, यहाँ से कोई लाइट रे आई तो इधर से गई। मतलब सारी आपकी जो लाइट रेज है वो यहीं से होकर ही जाती है। ये नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ऐसा नहीं, आपकी फोकस से होके जाती है वो। इसमें सब वही लिखा है। फोकल लेंथ क्या हुई? फोकल लेंथ आपकी नथिंग बट द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज फोकल लेंथ। बता दिया है सबको आपको। ठीक है, फिर तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। पैरामीटर्स इसके क्या क्या होते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर के आपके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। पैरामीटर्स मतलब जिस पे नापा जाता है, तो ये मतलब नापने वाली यूनिट्स वगैरह हुई तो ये पैरामीटर्स कहलाएंगे। पार्ट इसे हम नहीं कहते हैं, पैरामीटर्स कहेंगे। ठीक है, फिर आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर नहीं लिया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी लो इसके स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आज हम लोग बहुत फन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इसमें पैरामीटर्स हो गए। अब स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपकी कुछ रेज होती हैं जो आपकी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो वह रेज कौन कौन सी है? द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द
ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस। ये हमने पढ़ लिया है अभी। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी वह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हुई हो या फिर डाइवर्ज हुई हो और फोकस से हो जाए। ये आपकी कुछ फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, मतलब ये होना ज़रूरी ही है, बिना इसके आपका रे डायग्राम शो नहीं हो सकता। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर of spherical mirror is reflected back along the same path. The light of ray, मतलब the ray of light, sorry, the ray of light passing through the appearing passing through or appearing from the center of curvature of spherical mirror, मतलब आपकी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए वह आपकी रिफ्लेक्टेड बैक करती है आपकी उसी पाथ में जहां से वो आई थी, वहां से रिफ्लेक्टेड बैक कर जाएगी। ये कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने पढ़ लिया है अभी, फोकस प्रिंसिपल फोकस जैसे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब जो फोकस से पास होके जाए वह आपकी वह लाइट ऑफ रे, मतलब रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होके जाए, स्फेरिकल मिरर के फोकस से पास होके जाए वो लाइट रे, वो जो होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, बिकम्स पैरेलल, मतलब पैरेलल हो जाती है। A ray of light which is incident at the pole of the spherical mirror is reflecting back, making same angle with principal axis. The right of light which is incident at the pole, मतलब वह लाइट रे जो आपकी पोल पर इंसिडेंटली पड़ती है, यानी कि हम देखें तो ये लाइट रे आपकी पोल पे पड़ी, फिर क्या हुआ, अरे यार ये मिट गया। ये लाइट रे पहले समझ लेते हैं हम क्या कह रहा है। तो अ लाइट ऑफ रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मतलब जो आपकी डायरेक्टली पोल पे पड़ती है और रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, वह आपकी यहां पे भी सेम एंगल बनाएगी और यहां पे भी सेम एंगल बनाएगी। समझ गए? ओके, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें ही कुछ आगे। अब हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या मतलब यूजेस होते हैं कॉनकेव मिरर के, वह हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ मेकअप मिरर। मेकअप मिरर में काम आता है आपका कॉनकेव मिरर। टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर का काम करता है आपका। हेडलाइट, कार की हेडलाइट और सर्च लाइट में ये काम आता है। और डॉक्टर हेड मिरर, यानी कि डॉक्टर के जो हेड सिर पे लगा हुआ आपका मिरर है, उसमें भी ये काम आता है। मतलब सिर पे लगी हुई हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट नहीं सॉरी हेड मिरर जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर के सिर पे हेड मिरर लगा हुआ होता है जिससे वो रिफ्लेक्शन देख सकता है, तो उसमें भी वो काम आता है। सोलर फर्नेसेस, यानी कि आग से जलने वाली जो भट्टियाँ टाइप की होती हैं, उसमें भी काम आता है। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन मतलब उस पर लागू होना जरूरी है। साइन कन्वेंशन मतलब इसकी कुछ टर्म्स है स्फेरिकल मिरर की। जब आप मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे तो आपको ये याद रखना जरूरी होता है। कौन से मतलब इधर आपकी कौन मतलब स्फेरिकल मिरर है, इधर की साइड वाली जो लेनी है प्लेस, वो आपकी कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। इधर वाली साइड पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नीचे वाली साइड पॉजिटिव जाएगी या ऊपर वाली साइड पॉजिटिव जाएगी, ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो वही हम साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर आपके पढ़ने वाले हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे जब ये बहुत काम आएगी। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द
पोल ऑफ द मिरर एज अ ओरिजिन। मतलब आपकी डिस्टेंस जो होती है, पोल से आपकी जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम ओरिजिन नाम देते हैं। ओके, तो ये सही हो गया। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज द ओरिजिन। मतलब ठीक है, वही सब है। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे जो पड़ती है, यानी ये पड़ी इंसिडेंट रे, तो जिधर की साइड इंसिडेंट रे जाएगी उसके ऑपोजिट, नहीं सॉरी, हाँ, जिधर की साइड इंसिडेंट रे जाएगी उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब आपकी जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इसकी, मतलब इंसिडेंट रे की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे आपकी वो पॉजिटिव आएगी। जिधर की साइड मतलब इंसिडेंट रे जा रही है वो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे हम तो पॉजिटिव आएगी वो। डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। बेसिकली मतलब इधर को जा रही है इंसिडेंट रे, तो ये वाली पीछे वाली साइड आपकी नेगेटिव ली जाती है। वो बात आपको यहाँ से देखने, इसका उल्टा कर दो तो वो आ जाएगी। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि इधर देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस मतलब ऊपर को, और परपेंडिकुलर मतलब ऊपर को या फिर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली। अब इन्होंने ये क्यों बोला है कि मतलब ऊपर को लेंगे या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, ये क्यों बोला है? ये इस वजह से बोला है कि लाइन आपकी सीधी भी जा सके, मतलब ऊपर को ही तो है, मतलब इधर को जैसे होगा तो भी पॉजिटिव, सीधा होगा तो भी पॉजिटिव, इधर को होगा तो भी पॉजिटिव। मतलब नीचे के अलावा अगर आपकी लाइट रे कहीं पे भी है तो वो मतलब आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, ऊपर को पॉजिटिव होगा हमेशा, ये याद रखना आपको। ये नहीं है, ये है, यस बिल्कुल सही। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हो। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा ये। अगर नहीं आ रहे फिर भी तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब बताने के लिए रेडी हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। तो चलते हैं फिर इसमें ही आगे कुछ और देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और नीचे को जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे हम वो नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो मतलब पैरेलल की डिस्टेंस लेंगे वो भी नेगेटिव ही होगी। ये आपका कुछ मिरर फार्मूला है जहाँ पे आपका f जो है फोकल लेंथ है, v जो है आपकी इमेज डिस्टेंस और u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये आपका कुछ फार्मूला है, ये आपके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जब इसमें काम आएगा। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? इन दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका रेशियो है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का ये रेशियो है। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं। ये आपका इसका फॉर्मूला ये होता है आपका, जिसमें m जो है आपका मैग्निफिकेशन होता है, h डैश आपका क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h क्या होता है हाइट ऑफ इमेज होता है आपका। कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ लिए थे, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज एट रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है आपका मतलब पीछे के व्यूज देखने के लिए काम आता है। मतलब आपके रियर व्यू यानी कि पीछे के व्यू देखने वाला जो मिरर है उसमें ये यूज एज अ रियर व्यू यानी कि पीछे देखने वाला जो आपका पीछे देखने में काम आता है। मतलब ये सीधे आपको बता देता हूँ, घुमा फिराने की जरूरत नहीं है, आपका मतलब पीछे देखने के काम आता है। तो इस वजह से मोटरसाइकिल वगैरह जो भी व्हीकल्स होती है उसके आगे मतलब इधर लगाया होता है जिससे वो पीछे का व्यू देख सकते हैं आसानी से। ओके, एज शॉप सिक्योरिटी मिरर, ये शॉप की सिक्योरिटी के लिए भी लगाए जाते हैं, जाने कि चोर वगैरह नहीं घुसे तो दूर भी खड़े हो तो ही दिख जाए, क्योंकि ये मतलब लाइट रे को सिर्फ आपका कन्वर्ज कर देता है। शुरू में पढ़ाया था, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब आपकी इसी प्रकार की कुछ रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट का मुड़ना।
लाइट का मुड़ना आपका दो मीडियम में, यानी कि एक लेस डेंस है और एक मतलब एक डेंस है, डेंसिटी क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब दो मीडियम है आपका, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम है, उसके मतलब दो मीडियम्स के बीच में जो लाइट पास होके जाती है वो मुड़ती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स बेसिकली, तो इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मीडियम इज मोर, अगर आपकी लाइट जो होती है मीडियम में ज़्यादा होती है, मतलब आपकी रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम में आपकी ज़्यादा होती है, देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयरर। जो आपकी मतलब मीडियम में आपकी अगर ज़्यादा हुई तो वो मीडियम आपका क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम कहलाएगा। मतलब आपकी रेयर मीडियम में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इससे हमें ये पता चलता है। जिसका आपका एग्जाम्पल है एयर, एयर में आपकी लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो रेयर मीडियम है, और आपकी वैक्यूम में आपकी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वो भी रेयर मीडियम है। आर मोर ऑप्टिकल रेयर मीडियम। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन मीडियम इज कॉल्ड आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकल डेंसर। जो आपकी ग्लास मतलब आपका मोर डेंसर है एयर से, मतलब ग्लास में आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ है आपका इस प्रकार का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है आपको तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली रहता है, आप पूछ सकें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है आपकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो गाइस अब हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नथिंग बट आपकी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, यानी कि आपकी लाइट जितना मुड़ी है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए उसे ये शो करता है, ये उसे शो करता है। मतलब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए लाइट आपकी कितना बेंड होके जाना पड़ा उसे, उस अमाउंट को ये शो करता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके दो टाइप्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी दो टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसमें आगे। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें ही आगे, देखते हैं क्या है फिर आगे। हाँ, तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपकी। पहली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो गाइस अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? नाम में ये रखा है रिलेटिव, यानी कि रिलेट करने वाली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपकी मतलब एक मीडियम और दूसरी मीडियम का अनुपात या फिर उसका रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, मतलब वन मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, आपकी वह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ओके, तो ठीक है। फिर मतलब एक मीडियम आपका रिफ्रैक्ट, दोबारा समझा देता हूँ ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। मतलब एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट होती है, यानी कि वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम की जो मतलब ये आपको लिखा हुआ भी दिखा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, वन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये आपकी अनुपात में दिखा रहा है। तो इसी अनुपात को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुई फिर? जो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी मीडियम की, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपकी एयर और वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट होती है, यानी कि मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हम कहते हैं। ओके, फिर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहीं पे समाप्त। अब पढ़ेंगे इंसिडेंट रे क्या होती है। इट इज इनकमिंग रे ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ पे आपकी लाइट, एक तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट होती है, एक इंसिडेंट रे होती है। तो वो लाइट ही था, वो रे नहीं था आपका, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। वो लाइट था, इंसिडेंट लाइट।
सो गाइस, इंसिडेंट रे क्या होती है? जो आपकी इनकमिंग रे होती है, यानी कि आने वाली, मतलब जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आपकी जो लाइट रे या फिर हाँ लाइट रे जो पड़ती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, वह आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया, फिर भी कोई डाउट इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है तो आप जाके पूछिए वहाँ पे जाके। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें ही आगे फिर। ओके, तो एक रिफ्रैक्टेड रे भी होती है जो आपकी मुड़ के जाने वाली रे होती है। इट इज एन आउटगोइंग रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है वह सरफेस जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, और लाइट रे जो वहाँ से मुड़ के जाती है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या अंतर होता है मैं आपको बताने चाहता हूँ। रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट इंसिडेंट, आप इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट दोनों एक ही नाम सुनाई दे रहे हैं, तो ये दोनों मतलब एक ही समान है बस, लेकिन मीडियम का अंतर है। वहां पे मिरर था, यहाँ पे आपका लेंस वगैरह या फिर आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। वहां पे रिफ्लेक्टिव सरफेस था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस है। तो इंसिडेंट रे हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में आपको फर्क तो दिख ही रहा होगा। रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है। वह बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था और ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। तो अब हम पढ़ते हैं एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसके बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम, मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। अरे यार ये पीछे क्यों आ गए? ये होता है, देखिए आप, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो यहाँ पे जो लाइट पड़ी, यार ये टेढ़ी लाइट क्यों पड़ रही है बार बार? अब सही है। तो यहाँ पे जो लाइट ये रे पड़ी है और ये वापस जो गई है, ये वाला जहाँ पे से आई थी, और ये नॉर्मल, ये वाली जो लाइट रे है जो इंसिडेंट आपकी रे है, और ये नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन मत बोल देना, रिफ्रैक्शन है। इसमें एक एल और आर का फर्क है सिर्फ, तो माइंड इट। ठीक है, फिर तो ये आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया, ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। तो एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट का एक लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस और लाइन इन सेम प्लेन, मतलब जहां पे ये सारा काम जाम हो रहा है, यानी कि अरे यार ये पीछे क्यों आ जाता है बार बार? ये प्लेन है और ये तीन जो है, सॉरी हाँ सही है, वैसे सही बनाया। तो ये प्लेन है और ये तीन लाइट है। तो ये क्या कहता है ये लॉ कि ये वाली इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब एक यहाँ पे पहुंच रहा है और एक इधर हवा में है, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब एक ही प्लेन पे आते हैं ये। तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम चलेंगे इसके आखिरी टॉपिक पर जो है आपका, देख लेते हैं आगे क्या है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर इसमें भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप वहां जाके पूछिए मुझसे डाउट, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व करके बताऊंगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसी में ही आगे, इसका लास्ट टॉपिक जो है वो। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही है, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। आपको यहां दिख भी रहा होगा कि
इंसिडेंट का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो हम साइन निकाले, यानी कि आपको मैंने पढ़ा भी रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका इंसिडेंट रे, सॉरी ये आपका थीटा जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अपॉन साइन थीटा करेंगे, और ये साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे नीचे, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो होते हैं आपके, इसका अपॉन में जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है वो मतलब कांस्टेंट है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आपका कांस्टेंट होता है। इतना ही समझा रहा है बस ये, तो इसके आगे कुछ है नहीं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, आपका चैप्टर तो खत्म नहीं होता है, पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, वो एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। टीचमिंट एक एप्लीकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आपको मेरी क्लास आईडी भी मिल जाएगी, और वहाँ पे आपका ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। मेरी आपको वहाँ रेगुलर सेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी मतलब क्लासेस वगैरह लेता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे और पढ़ने के लिए। तो क्लास आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन मी ऑन टीचमेंट। और हाँ, उसकी खासियत बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट होते हैं, और आपका रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह, रिकॉर्ड सेशन को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है, कितने में है ये आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं आपको देना अपने पास से। आप सिर्फ वहाँ जो है मुझे आप वहाँ ज्वाइन करें, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे आपको मतलब आपने मुझे कुछ भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, इतनी देर होगी क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपकी मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और जितना हो सके लाइक करो, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तो ठीक है, फिर इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल एंड पीस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दिस अबूज़र महबूब साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड दोबारा से पीस। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।